यहाँ जिंदगी साला झंड हो गई और लोग नया नया चैनल बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब देखा जाए तो जो हमें दिखाया जा रहा है उसके आधार पर तो हम बात कर ही सकते हैं, है ना। पति पत्नी अलग हो गए, सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल आ गई, लेकिन यहाँ पर दोनों ने नया नया चैनल अपना अपना क्रिएट कर लिया है। दोनों ने क्रिएट कर लिया है। आखिर में नया चैनल क्रिएट करने की क्या ही जरूरत थी। मेरे तो सोच से ऊपर जा रहा है भाई साहब। 3-4 चैनल ऑलरेडी इनके पास है, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। अब इनको चाहिए क्या? वो चैनल क्या कम पड़ रहे थे कि दोनों ने अपना अपना सेपरेट चैनल बना लिया? ये भाई हम नहीं सोच पा रहे हैं। कोई हमें समझाएगा तो हम समझ पाएंगे। नमस्कार, स्वागत करते हैं हम अपनी वीडियो में, आप सबके वीडियो में, आप सबके चैनल पे। ये आप ही लोगों का चैनल है। हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर इस चैनल को सपोर्ट दिया है, तो जाकर ये चैनल भैया एक खड़ा हुआ है। यहाँ तो इंसान जल्दी इधर भीख मांगते मांगते इंसान सब्सक्राइब कर देता है चैनल, और यहाँ पर झटके में 30-30 हजार, 40-40 हजार सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। इससे ये पता लगता है कि लोगों को बनावटी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। लोगों को मेहनत की हुई चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं डालना होता है। अब यही कहेंगे ना, तो चलिए, आप लोग जो देख रहे हो हम भी देख रहे हैं, और ये भाई एक अलग ही है। किसी को बुरा ना लगे, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। यहाँ पर साला जिंदगी जिंदगी का एकदम मजाक बनकर रखा हुआ है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं लोग। अलग अलग लोग आकर इनके बारे में बता दे रहे हैं कि क्या चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब के ऊपर मानहानि का दावा है करोड़ों रुपए का, और उस पैसे को इनको चुकाना है। और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक गेम प्लान किया है कि लोगों को हमको बखूबी दिखाना है कि हम दोनों लोग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, किसी भी कीमत पर हम एक साथ नहीं होंगे। अब क्या है, इनका नाम पे एक क्या बोलते हैं, ये खुद ही में एक ब्रांड है। चाहे वो बकैती में कह लो, चाहे वो क्या ही मैं बोलूं यार, चाहे वो कंट्रोवर्सी में कह लो, चाहे वो इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कह लो, ये ब्रांड ही है एक तरफ से। इन दोनों को लोग देखना पसंद करते हैं, सर्च करके देखना पसंद करते हैं, और इनके नाम से लोग करोड़ों रुपए कमा भी लिए हैं। मैं नहीं कह रही, इन्होंने ही कहा है। तो इसलिए ये जो चीजें 1 महीने से क्रिएट हो रही हैं, बाबा रे बाबा, किसी की कंट्रोवर्सी यार 10 दिन 15 दिन चलती है, इनकी लगातार चल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब लोग जो बोल रहे हैं, हम जा जाकर देख रहे हैं लाइव में, लोग अलग अलग तरीके से, मतलब लोग अपना फेस तो नहीं दिखा रहे हैं, सब सच्चाई आकर बता रहे हैं कि ये भाई साहब जो है ना, ये पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। इनको देना है करोड़ों रुपए। अब कितने करोड़ रुपए मैं नहीं जानती हूँ। मेरे सामने एक वीडियो आया ऐसा कि जिसपे मैं भी चकरा गई भाई कि ये क्या हो रहा है। अभी तक तो मैं कुछ अलग ही लेवल में ले जा रही थी कि मैं सीरियस ले रही थी। मैं सीरियसली बोलूं कि मैं पागल हो गई थी इन लोगों के चक्कर में भाई साहब। क्योंकि हम इन्हें पहचानते हैं, हम इन्हें पसंद करते थे। कभी एक टाइम था, और किसी भी कीमत पर हम ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों अलग हों, किसी भी कीमत पर, गलती किसी की भी हो। लेकिन हम जो इनके दर्शक हैं, किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि ये दोनों अलग हों। लेकिन यहाँ तो लेवल अलग ही जा रहा है भाई। मिसेस अलग ही चैनल बना रही हैं, मिस्टर अलग ही चैनल बना रहे हैं। तो आखिर में इन 3-4 चैनलों का क्या करेंगे? डोनेट करेंगे तो भैया एक चैनल हमें भी दे देना, क्योंकि हमारे चैनल पर तो ज़्यादा व्यूज वूज नहीं आता है। तो अगर डोनेट करना होगा तो सबसे पहले मुझे ही पूछना, मैं सबसे पहले ले लूंगी। पैसा वैसा नहीं दूंगी, ये भी बता दे रही हूँ। फ्री में देना होगा तो दे देना, है ना। क्यों ये मिलियन वाला सब्सक्राइबर आखिर में क्या है ये भगवान। और एक चीज कहें कि सभी चैनलों पे इनका वीडियो पड़ रहा है, मतलब हद है। मजाक बनाकर रख दिया है लाइफ को, लोगों को। अब इनके चैनल क्रिएट हुए सॉरी यार, अब इनके चैनल क्रिएट हुए इसी टाइम पर। अब ये नहीं है कि जिस चैनल को ये लोग छोड़ रहे हैं उस पर वीडियो बनाना बंद कर दें, नहीं। बड़े वाले चैनल पे भाई साहब बना रहे हैं, शॉर्ट पे बहन जी बना रही हैं, छोड़ा नहीं है किसी ने बनाना, उस पे भी बना रहे हैं। और जो नया चैनल क्रिएट हुआ है उस पे भी डाल रहे हैं। क्यों?
तो ये कहा जा रहा है, इस सच्चाई के पीछे की हकीकत है कि इनको पैसा कमाना है और इतनी कंट्रोवर्सी करना है, इतनी कंट्रोवर्सी, जब तक कि करोड़ रुपए इकट्ठे ना हो जाए इस कंट्रोवर्सी को बंद नहीं होने देना है। अगर कोई बंद भी करता है तो हम दूसरे दिन ऐसा टॉपिक लाकर बीच में आग लगा देंगे कि वो फिर से चिंगारी बनकर विस्फोट हो जाएगा। ये वाली चीजें अब क्या सही है क्या गलत है भाई हम नहीं जानते हैं। ये आप ही लोगों में से बैठकर कुछ लोग ये सब चीजें, देखो कहते हैं ना कि अफवाहों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक यहाँ पर बात कंफर्म कह दें कि अधिकतर लोग अफवाहों पर ही ज्यादा उड़ते हैं, अफवाहों को ही सच मानकर चलते हैं। और आजकल तो ऐसी हालत है, मैं बता दूं कि एक छोटी सी भी इनके नाम से, मिस्टर एंड मिसेस के नाम से अफवाहें उड़ रही हैं तो हम उस पर यकीन कर दे रहे हैं। कुछ भी, कोई भी ना बिना फेस दिखाए किसी भी लाइव में घुस जा रहा है और मनमाना बेफजूल कुछ भी चीजें बोलकर चला आ रहा है कि हम इनके पड़ोसी हैं, तो हम इनके फलाने हैं, हम ढिमाके हैं, तो ये ऐसा था वैसा था, क्या क्या। खैर चलिए, अब ये सब चीजें करके हमें कंफ्यूजन में डाला जा रहा है। आखिर में बात क्या है भाई, नया नया चैनल क्रिएट हो रहा है। खैर मैंने तो मिसेस का चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि दिल से मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो किसी भी कीमत पर हारे। सही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत। अब एक दिन मैंने बोला था ना कि मेरे अंदर भी दिल है, तो किसी ने आकर बोला कि दिल इधर होता है इधर नहीं। तो मेरे ख्याल से जब मैं इधर दिखाया करूँ तो मेरे नोज पिन देख लिया करो कि मैं गलत साइड नहीं दिखा रही हूँ, ये कैमरे का मिस्टेक है। अब मेरा कैमरा इस तरह से दिखा रहा है इस एंगल से, तो मैं सही एंगल पे दिल दिखा रही हूँ, है ना। इस बात को भी क्लियर कर दिया भाई। बहुत लोग डीपली देखते हैं हमारा वीडियो, ये आकर कहते हैं नहीं दिल इधर नहीं इधर होगा, आप गलत साइड पे दिल दिखा रहे हो। ये भगवान, मुझे हंसी आया, मैं बोली कि क्या करूं यार, इस पे क्या ही करूं। खैर ये तो रही मजाक की बात, और थोड़ा सा जिंदगी में ना मजाक भी होना जरूरी है, क्योंकि जो ये उथल पुथल वाली जिंदगी है इससे उभर के थोड़ा सा सुकून लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुद सुकून लेकर दूसरों को उथल कर देना है, पुथल कर देना है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें दोनों के लिए हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक के लिए बोलूंगी। थोड़ा सा सीरियस मैटर की मैं बात कर रही हूँ मिसेस का, कि उनका कहना है कि अब मेरी कोई भी बदनामी करे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, हाँ तब बोलूंगी जब मुझे बुरा लगेगा। और टाइटल डाला है कि अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि मदद खुद की जब तक आप खुद नहीं करते हो, भगवान भी आपकी मदद नहीं करता है ना। तो अगर आपके साथ में सच में ये सब चीजें हुई हैं तो आप खुद की मदद करो, हाथ पे हाथ रख कर, और तमाशा देखने की, सर्कस देखने की कोशिश करोगे ना तो आप सब कुछ हार जाओगे, अगर सीरियस में है तो। और सच में पैसा कमा रहे हो, करोड़ रुपए दीदी को देने हैं, तब ठीक है भाई, आप कमा सकते हो, कंट्रोवर्सी कर सकते हो। लेकिन हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, सीरियस में बोल रही हूँ, क्योंकि दिल से कनेक्ट हम लोगों ने किया है इनको। तो हमें बहुत तकलीफ है इस बात का, है ना। कुछ भी हो जाए हारने नहीं चाहिए। बाकी पता नहीं भाई साहब के आंखों में कब तक जो ये काली पट्टी पड़ी है ये कब निकलेगी। अब तो देखते हैं, वक्त आएगा। और ऐसा ना हो कि पट्टी तब निकले जब हाथ से सब कुछ खत्म हो जाए और फिर पछतावे के अलावा कुछ रहे ही ना। पता नहीं यार, मैं सोच रही हूँ ना कि ये दुनिया जो जिस एंगल से देख रही है उस एंगल से ये अकेला इंसान क्यों नहीं देख रहा है। मतलब पूरी दुनिया के सामने अकेला एक खड़ा है, बोल रहा है नहीं मैं सही हूं, बाकी सब बुरे हैं। और एक चीज और है कि प्यार की परिभाषा को ही इंसान बदलना चाहता है। प्यार की परिभाषा को ही बदल के हमारे जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक ये परिभाषा होने वाली है कि भाई प्यार तो किसी से हो सकता है और प्यार का कोई वो नहीं होता है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कोई भी हो। तो खैर कोई बात नहीं, हम कर ही क्या सकते हैं, है ना। वो करता है, हमारे और किसी के करने से थोड़ी होगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। और जोड़ियां तो ऊपर वाला ही, फिर से मैं कह रही हूँ कि बनाकर भेजता है। उसने जोड़ी जो बनाई है उसको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अगर नहीं बनाई है तो ये जोड़ी कभी नहीं एक हो सकती, और बनाई है तो कभी टूट नहीं सकती। थोड़ी सी अड़चन आती है। खैर पंडित जी ने गन्ना वन्ना देख के ही तो शादी करवाई होगी यार।
कहते हैं ना कि गन्ना बनना। आजकल तो जो भाग कर शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, उनका कौन सा गन्ना बनना बनता है। वो तो जाते ही उनका एक बच्चा भी हो जाता है, बेटा होता है, आप लोग ध्यान देना, और अच्छे से लाइफ बिताते हैं बिना लड़े झगड़े। तो चलिए, ये था एक फनी वे में वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा भाई। हमको भाई खतरे से बहुत डर लगता है, हम खतरे से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ कहें कि अगर गलत नहीं है तो डरना भी नहीं चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।